मॉडलिंग को बतौर पेशा ना इख्तियार करें, मारिया बी। नहीं, मैं माइंड करती हूँ इस बात को। ठीक है, ओके। पहले आपसे क्यों माइंड किया आपने ये बात? नहीं, देखिए, मॉडलिंग एक बहुत बड़ी प्रोफेशन है पाकिस्तान के अंदर, और फैशन से रिलेटेड अगर आप देखा जाए, फैशन कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मॉडलिंग। और बहुत बड़ी बड़ी मॉडल्स आ चुकी हैं। अब उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में कहा ये मुझे नहीं पता, लेकिन स्पेशली मारिया बी क्यों कहे, जब मारिया बी यूजेस मॉडल्स ऑल द टाइम फॉर हर ओन, आई मीन ये इतने ज्यादा हिपोक्रेसी भी एक हद तक करे ना जी। हिपोक्रेसी तो एक चीज आई थिंक ये इन्होंने आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोई बात Out of नहीं, context नहीं, मेरा ख्याल है जाती उन्होंने ये कहा है कि इसको पेशा ना बना लें, मॉडलिंग भी करें, एक्टिंग भी करें, होस्टिंग भी करें, जो जो और कुछ होता है करें। मॉडलिंग क्यों नहीं हो सकती भाई? मॉडल्स, इतनी बड़ी बड़ी मॉडल्स आई हैं हमारे। कौन किसको कह सकता है कि क्या किस चीज का पेशा ना करे? आई थिंक एवरीवन शुड माइंड देयर ओन बिजनेस। आई थिंक द बिगेस्ट टेक अवे स्टेटमेंट होना चाहिए, माइंड योर ओन बिजनेस, स्टिक टू व्हाट यू नो, स्टे आउट ऑफ अदर पीपल्स लाइव्स। अगर आप सुन रहे हैं तो आई एम श्योर यू विल अंडरस्टैंड जी। ओके, ठीक है। ऐसी स्टेटमेंट्स ना दीजिए मारिया बी केयरफुल प्लीज। नहीं, मारिया बी नहीं, चाहे जो मर्जी हो जाए। मारिया बी को हम क्यों कह रहे हैं? ठीक है, आपने मारिया बी का नाम लिया तो मारिया बी का नाम आ गया। उन्हीं की स्टेटमेंट थी, मेरी कौन सी पुप्पो ने लिखी? नहीं, मगर उनका कहना ये है कि भाई एवरीबडी आप अपने काम से काम करें। अपने काम से काम रखें जी। ठीक है, अगली स्टेटमेंट पे चलते हैं जी। मोहब्बत हो जाए तो आप किसी काम के नहीं रहते, शाइस्ता लोधी। हैं? आई माइंड। ठीक है, पहले आप। अच्छा, शाइस्ता एक बहुत पढ़ी लिखी औरत है और बड़ी स्मार्ट है। मुझे लगता है शायद आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो। आई डोंट थिंक कि उन्होंने ऐसा कुछ कहा होगा। मगर मोहब्बत हो या नफरत हो, आप बाकी काम तो कर ही रहे होते हैं। हाँ, लेकिन टूटे दिल से कर रहे होते हैं ना कि यार आज भी नहीं मिली, देखो मैं गली में खड़ा हो के आ गया। भाई जहाँ तक मेरा ख्याल है कि मोहब्बत जो होती है वो वाकई अगर आपको हो जाए तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि बंदा कैसा था। बिल्कुल, मगर मोहब्बत एक पार्ट ऑफ लाइफ है। ये नहीं है कि आज मोहब्बत होगी मेरे को एक्सक्यूज है कि मैं कुछ नहीं करना है, मैं बैठे हैं। मोहब्बत सारी जिंदगी नहीं हो सकती। मोहब्बत जिंदगी का एक हिस्सा है। Also, मोहब्बत doesn't have to be with the opposite gender. It could be your mom, it could be your sister. तो उनसे मोहब्बत करके क्या आपकी जिंदगी रुक जाती है? बिल्कुल भी नहीं रुकती। देखो जी, कुड़ी अच्छी इंग्लिश बोल के हांडी कच्ची रख देनी होंगी। अच्छा जी, अगली स्टेटमेंट पे चलते हैं। मर्द मुझसे मरासम बढ़ाने आते हैं तो हंसी निकल आती है, फैसल कुरैशी। I don't even know what that means. मतलब वो कह रहे हैं कि मुझे मेरे पे मर्द भी लाइनें मारते, मुझे ये कहना चाह रहे हैं। शायद यही कह रहे हो, मैं पास नहीं बैठा हुआ था जब उन्होंने कहा है। अच्छा, चलो जी, जो फैसल की मर्जी वो फैसल की मर्जी। ओके, ठीक है फैसल भाई, आपकी मर्जी है। वो दोनों भाई कह रहे हैं मर्दों से दोस्ती करें, औरतों से करें, बस भाभी को पता ना चले। ठीक है जी, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं कह रहे। ठीक है, अगली स्टेटमेंट पे चलते हैं। अपने काम से खुश हूं, सुपरस्टार बनने के चक्कर में नहीं पड़ती, कुबरा खान। She already is a superstar. I don't mind। पहले आप। अगर कुबरा इज वेरी ग्राउंडेड और अगर वो अपने आप को कहती है कि मैं इसके पीछे नहीं भागती, तो एक उसका अपना प्रोग्रेटिव है। और अगर वो अपने आप को लो की रखना चाहती है, उसकी अपनी पर्सनल चॉइस है। ठीक है, मुझे लगता है उसका बड़ापन है। आई थिंक इंसान जानता है कि वो कब सुपरस्टार की ट्रैजेक्टरी पे है, और वो अगर चाहे कि उसके ऊपर फोकस किया जाए कि मैं सुपरस्टार हूं, तो उसको करना जा सकता है। अगर वो चाहे कि नहीं, मेरे बॉडी ऑफ वर्क को देखा जाए और फिर मुझे जज किया जाए, वो आई थिंक उससे बढ़ के बात है। सो आई थिंक शी इज जस्ट बीइंग अ स्मार्ट पर्सन, लेटिंग अस नो दैट शी वांट्स गुड वर्क एंड नॉट जस्ट सुपरस्टारडम। ठीक है जी, शादीशुदा खातून अपने खून से मोहब्बत भरे खत लिखती थी, HSY। आई माइंड नहीं, आई डोंट माइंड, जो सच था। अच्छा, वाकई? हाँ, नहीं, क्या किस्सा था? छोड़िए स्टेटमेंट को। नहीं मुझे नहीं, जब उसने पहला खत लिखा, आपने लिखा नहीं आगे से बी पॉजिटिव? नहीं। नहीं, मुझे पहले तो खत में पता नहीं चला क्या खून था। मुझे लगा कि बस डार्क रंग की एक इंक है। नहीं, वो आपको आप अपना लवर ही समझ रही थी या लेबोरेटरी इंचार्ज? अबे मगर ये कब हुआ? This was maybe 8-10 years ago. 8-10 years ago. हाँ. And this was somebody you knew? No, एक दफा कोई क्लाइंट आई थी, बहुत अच्छी थी कॉन्वर्सेशंस में। आई वाज ऑलवेज वेरी वेरी नाइस टू हर। उनको शायद लगा कि जो सिचुएशन उससे ज़्यादा है। उन्होंने 2-3 खत लिखे, मैंने उनको इग्नोर किया। फिर मैंने नोट किया कि इंक बदलना शुरू हो गई। फिर इंक के अंदर फिर वो लग रहा था कि उंगली से कुछ लिखा हुआ है। फिर उन्होंने लिखा कि मैं अपने खून से लिख रही हूँ और मैं ये कर दूंगी, वो कर दूंगी अगर तुमने हानि की। अगर उनकी देखें सिचुएशन में, मतलब ये फुल स्टॉकर मोड हो गया। हाँ जी, वो एक दफा तो इस तरह की एक और बीबी थी, वो तो मेरे घर भी पहुंच गई थी चाकू लेके कि मैं बाकियों को सबको मार दूंगी अगर तुमने। इस तरह की चीजें हो जाती हैं स्टॉकर। नहीं तो वो जो बाजी ने उंगली से खून का खत लिखा था, आपको पता चल गया था इसके प्लेटलेट्स पूरे हैं? नहीं जी, मुझे प्लेटलेट्स का नहीं पता चला, मगर मुझे ये पता चल गया था उनकी फैमिली पूरी है। यानी कि वो ना सिर्फ शादीशुदा थी, उनके 2 बच्चे भी थे। हाँ जी, और उनके पहले से उनके फैमिली को बताना कि ये शाहिद
उनके बच्चों के और उनके हस्बैंड के फ्यूचर के लिए शायद ये अच्छी चीज़ ना हो और बेहतर है कि उसको एड्रेस कर लें, वो फिर मैंने उनको बताना पड़ा। अच्छा हाँ, नहीं तो चलें ठीक है, ये तो हर किसी का पर्सनल मसला है, कोई भी किसी पे रह जाता है। नहीं, आपको कभी किसी ने थूक से खत लिखा है?